हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के दूसरे पार्ट समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देने नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ट्राटस्की ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का सम्राट यानी रूस का राजा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि युद्ध और विराम किसकी रचना है। तो युद्ध और विराम यानी वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पर आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ लीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि ब्रेट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो 1867 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है। तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया। तो एम.एन. राय जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11
11 नंबर प्रश्न है कि समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादी घोषणा पत्र जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1848 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो प्लेखानानोव था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रासपुतिन कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि रासपुतिन कौन था, तो रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के सम्राट यानी रूस के राजा को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि इस दिन हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी गोली चलने से। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है
कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना किया था, तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स थे वो दास कैपिटल पुस्तक की रचना किए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली, तो स्टालिन ने संभाला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में हुई, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि चेका का गठन किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका का गठन किसने किया था, तो चेका का गठन लेनिन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था, तो रॉबर्ट ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या था, तो जो चेका था ये एक विशेष पुलिस दस्ता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिस्ट्री के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका क्रोम ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, नेट थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ पे देखिए आ गए और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट चल रहा है, तो अभी का टेस्ट जस्ट हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सीख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10, तो इस पे सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे टेस्ट के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है कि लिखा हुआ है स्टार्ट, तो स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे अपना नाम लिख दिए, उसके बाद आप लोग अपना नाम लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही रहेगा। और जो सही होगा आंसर वो ग्रीन हो जाएगा दबाइएगा तो, और जो गलत होगा वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए।
तो आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, तो यहाँ पे देखिए सही हो गया। और यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है। लेकिन अगर हम नौकरी की प्राप्ति मारेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ से देखिए इस पे क्लिक करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे में देखिए मैट्रिक का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है क्लास 10th का, तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। और चैप्टर वाइज अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना हो तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने कोचिंग के जो मित्र हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग जहाँ पे पढ़ते हैं जिस स्कूल में, वहाँ पे भी जो बच्चे हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।